देखिए ट्रेडर्स, आज हम फिबोनाची का यूज अकॉर्डिंग टू एसएल कैसे करते हैं वो समझ रहे थे। काफी सब्सक्राइबर्स की यहाँ पे क्वेरीज आ रही थी और प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मार्केट में एसएल के अकॉर्डिंग हम फिबोनाची का कैसे यूज करें। इस पे वैसे मैंने डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई अभी तक। ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा कि फिबोनाची कैसे यूज करना है। उसके रिलेटेड जो आपके डाउट्स भी आ रहे थे वो भी सब मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। देखिए, हम जानते हैं कि मार्केट दो तरीके से काम करता है। पहला काम होता है मार्केट का एसएल करना, एसएल हंटिंग करता है मार्केट बायर सेलर्स की। दूसरा काम क्या होता है मार्केट में, मार्केट एसएल ना हंट करके जब बायर सेलर को अच्छा प्रॉफिट दिखा चुका होता है तो मार्केट उनके एसएल ना हंट करके उनका सिर्फ प्रॉफिट कम करके उनको मार्केट से आउट करता है। अब प्रॉफिट कितना कम करेगा इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। हम जानते हैं कि मैं एक्सट्रीम लेके चलता हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं अपनी तरफ से एक्सट्रीम लेके चलता हूँ। 60% प्रॉफिट अगर मार्केट बायर सेलर का कम कर देता है तो वो अपनी पोजीशन काट के मार्केट से भाग जाते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 60% लेवल मार्केट में अप्रोच हो चुका है। ओके, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं फिबोनाची। ओके, क्या कहते हैं, फिबोनाची कहते हैं। फिबोनाची में वैसे लेवल्स तो काफी सारे होते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो दो ही हमारे लिए एसएल हंटिंग के अंदर, 0.6 एंड 0.5। अब पहली बात आती है कि 0.6 और 0.5 इंपॉर्टेंट लेवल कैसे हुए। 0.6 का तो आपको पता भी होगा लेकिन 0.5 का आपको नहीं पता होगा, और वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, एसएल हंटिंग में जब हम फिबोनाची का यूज करते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल शो कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो पाए। जैसे आज का ही मैं ये एग्जांपल लेता हूं 26 अगस्त का मार्केट का। इसमें आप देखिए, हम जानते हैं टॉप पे सेलर बैठा हुआ है, ये जो टॉप है इस पे सेलर बैठा हुआ है एंड बॉटम पे यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है कि मार्केट ने यहाँ पे जो टॉप पे सेलर है उसका पूरा मार्केट ने एसएल नहीं किया, उसको मार्केट ने क्या, उसका प्रॉफिट कम करके मार्केट ने उसको आउट किया। क्योंकि जब यहाँ पे जो सेलर है उसने अपनी जब सेल की पोजीशन नहीं हुई तो मार्केट ने उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, उसका मार्केट ने 60% प्रॉफिट कम किया, मार्केट ने उसको वहां से आउट किया। ओके, अब देखिए समझने वाली बात क्या है, 60% के लेवल के ऊपर क्यों मार्केट गया, ये समझने वाली चीज है। एंड सीधी सी बात है, 60% लेवल को मार्केट जब अप्रोच कर चुका है तो मार्केट को तो यहीं से डाउन साइड जाना चाहिए था, मार्केट इसके ऊपर क्यों गया। अब एक चीज आती है टेम्पटिंग, आपने सुना होगा, जब मार्केट 60% लेवल को अप्रोच कर चुका है उसके बाद जो मार्केट अपसाइड मूव दिखा रहा है ना, ये सब क्या है, सिर्फ टेम्पटिंग है। किसकी टेम्पटिंग है, जो अब बाय करने यहाँ पे आएंगे, सीधी सी बात है उनकी यहाँ पे टेम्पटिंग हो रही है। मार्केट उनको यहाँ पे टेम्प्ट किया, जैसे वो टेम्प्ट हुए यहाँ पे उन्होंने बाइंग की पोजीशन क्रिएट करी, मार्केट उनको डाउन साइड मूव करके आउट किया। अब इस डाउन साइड मूवमेंट में आप देखेंगे तो नीचे का जो बायर भी अवेलेबल था उसको भी मार्केट ने ऐसे आउट किया, उसको भी अच्छा खासा मार्केट ने प्रॉफिट दिखा दिया था, सिर्फ उसका मार्केट ने क्या, प्रॉफिट कम किया, उसको भी मार्केट से आउट किया। उसको भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये हम आराम से कैलकुलेट करेंगे तो दिखेगा 60% लेवल ऐसा है जहां से मार्केट ने उसका प्रॉफिट कम किया, उसको भी मार्केट से आउट किया। अगली चीज क्या आती है, इसमें हमें प्रिकॉशन क्या रखना, प्रिकॉशन आपको ये रखना है कि आपको जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक बनाए उन सब लेक्चर का जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, उसको भी कंसिडर करते हुए चलना है। एक्स्ट्रा आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसी को देख के ट्रेड बना लें। दूसरी बात आती है कि आपको इसके साथ निफ्टी को भी पैरेलल वॉच करना है। देखिए, यहाँ पे 24 अगस्त का मार्केट है, मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट बायर को दिखाया, फिर मार्केट ने क्या करा, इन बायर को इनका प्रॉफिट कम करके मार्केट से आउट किया। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं फिबोनाची से। ओके, आप बॉटम टू टॉप लगाएंगे फिबोनाची तो आपको देखने में मिलेगा 0.6 लेवल पे मार्केट ने अप्रोच किया, इनको मार्केट से आउट किया। फिर फर्दर ये मोमेंटम आया, इसके लिए मैं एक्चुअली वीडियो बना चुका हूँ, इसको आप प्लेलिस्ट में चेक करना, आपको मिल जाएगी कि जब ऐसे मोमेंटम सेलिंग का आते हैं तो उसमें हमें कैसे करना चाहिए। एंड अगर आपको डाउट हो उस वीडियो में, थोड़ा ढंग से आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो इसको और वीडियो में लेकर जाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सबको समझाऊंगा कि जब पीछे चार्ट अवेलेबल हो तब ऐसे मोमेंटम में क्या करना चाहिए हमें, जब पीछे चार्ट अवेलेबल ना हो तो हमें कैसे इस मोमेंटम में काम करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर। ओके, अभी के लिए हम फिबोनाची पे फोकस करते हैं। अब अगले कुछ और एग्जांपल मैं आपको शो करता हूं। अब ये देखिए, ये 23 अगस्त का मार्केट है, इसमें मैं टॉप टू बॉटम टू टॉप यहाँ पे जब फिबोनाची लगाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने बायर को पहले अच्छा प्रॉफिट दिखाया, उसका प्रॉफिट मार्केट ने कम किया, 0.6 लेवल तक अप्रोच किया, 0.6 लेवल इधर हम मांग के चलते हैं, 60% मार्केट ने उसको प्रॉफिट कम किया, उसको मार्केट से आउट किया। तो ये जो दो तीन अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो थोड़ा क्लियर हो जाए कि फिबोनाची को हम कैसे मार्केट में यूज करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये 16 अगस्त का मार्केट है, इसमें भी सेम, जब हम बॉटम टू टॉप यहाँ पे फिबोनाची अप्लाई करेंगे तो इजीली आप देख सकते हैं मार्केट ने 0.6 लेवल अप्रोच किया, यहाँ के बायर को मार्केट ने आउट किया, फिर फर्दर जाके मार्केट ने अपसाइड कंटिन्यू किया। तो आप जब समझ जाएंगे ना फिबोनाची मार्केट में कैसे यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग, तो आप आराम से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है उनका भी आपको कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये सिर्फ एक पॉइंट है। क्योंकि आप ट्रेड जब लेते हो तो एक चीज के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते एसएल के अकॉर्डिंग, आपको और भी चीजें का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, उसमें निफ्टी क्या कर रहा है, किस सही कैंडल फॉर्म्स हो रही है, कहाँ पे अब एसएल अवेलेबल है, नए चार्ट में एसएल कहाँ बन रहे हैं। ओके, ये सब देखना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा तो क्यों बना रहा हूँ, क्या ऊपर एसएल अवेलेबल है या नहीं है, क्या यहाँ से और सेलर आ रहे ही नहीं आ रहे सीधी सी बात सेलिंग करने के लिए, डिटेल इसका साइकोलॉजी क्या है, ये सब भी आपको देखना होता है।
अब ये देखिए 4 अगस्त का मार्केट है, इसमें कितना अच्छा डाउनफॉल दिया मार्केट ने। यहाँ पे जो सेलर होगा उसको मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया। फिर फर्दर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया। अब इस रिट्रेसमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं कितना है। ओके, फिबोनाची यूज करेंगे, टॉप टू बॉटम हम यहाँ पे लेंगे एंड आप देखेंगे 0.6 लेवल पर मार्केट ने अप्रोच किया। ये जो लेवल है जब मार्केट ने अप्रोच करते हैं तो हम कंसिडर चलते हैं कि ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। क्या कंसिडर करेंगे हम, अपसाइड स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। मार्केट ने इतना रिट्रेसमेंट कर दिया पॉजिटिव, मार्केट ने इसको यहाँ से आउट कर दिया, खत्म बात। देखिए ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है कि 0.6 लेवल का तो हमें इंपोर्टेंस समझ में आ गया कि 0.6 लेवल मार्केट में कैसे काम करता है। 0.5 की इंपोर्टेंस क्या है? 0.5 की इंपोर्टेंस ये है कि मार्केट में मान लीजिए एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, जब मार्केट रिट्रेस कर रहा है सेलर बायर का आउट करने के लिए, जब मार्केट रिट्रेस कर रहा है बायर का आउट करने के लिए, तो इस बायर का आउट करने के लिए मार्केट 0.6 पे आके 0.5 से टप्पा खाके अपसाइड मूव करने लग जाए, तो हम क्या कंसिडर करके चलेंगे कि यहाँ पे बायर अवेलेबल है या नहीं है। सीधी सी बात है, आपको कंसिडर करके चलना है कि यहाँ पे बायर अवेलेबल नहीं है। मैंने बताया था आपको कि एक्सट्रीम केस लेके चलते हैं कि 60% कम होगा तो आउट कर लेगा। जब उसका 50% कम हो गया, मार्केट वहीं से रिट्रेस करके अपसाइड मूव करने लग गया, तो हम यहाँ पे ये लेके नहीं बैठेंगे कि यहाँ पे अभी बायर अवेलेबल होगा, वो अपनी पोजीशन काट चुका है। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्या हुआ, जिसने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ उसका मार्केट ने 50% रिट्रेस किया। अब यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या मैं यहाँ पे लेके बैठूंगा कि यहाँ पे बायर अवेलेबल है? बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि यहाँ पे बायर अवेलेबल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आप देखिए मार्केट ने फिर काम किया है। ओके, तो ये थोड़ा इसका एडवांस कंसेप्ट था कि 0.5 लेवल मार्केट में कैसे काम करता है। अब देखिए दिखाने में तो मैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल दिखा दूं, मेरे एग्जाम्पल दिखाने से अब कुछ नहीं होगा। आपको जो इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा उसको आपको बैक टेस्टिंग करना है, जितने चार्ट हो सकते हैं उस पर आपको फिबोनाची अप्लाई करना है, निफ्टी के साथ पैरेलल वॉच करना है। आप सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। एक वक्त मैं भी स्टूडेंट था, मैंने भी सीखा सब कुछ, ऐसे एक एक टॉपिक जोड़ जोड़ के सब मैंने यहाँ पे ये नॉलेज इकट्ठा की है। आपको ये नॉलेज एक ही वीडियो में मिल रही है, इसको आपको यूज करना है एंड आपको इसके साथ बैक टेस्टिंग करनी है। जितना आप बैक टेस्ट करेंगे, जितना आप अपने आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियरी होगा। देखिए हमारे पास एक डाउट मिलता है, हमें मार्केट में क्या होता है, काफी सारे डाउट आते हैं फिबोनाची से रिलेटेड कि सर यहाँ पे जिसने सेल किया होगा उसको मार्केट ने पहले अच्छा प्रॉफिट दिखाया, उसको मार्केट ट्रेस करके आउट करने आ रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। अब दिक्कत ये आती है कि जो यहाँ पे सेलिंग करके बैठा है वो अपना एसएल शिफ्ट करते जाए मार्केट के, अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो अपने डाउन साइड जाते जाते वो अपना एसएल भी क्या करते जाए, नीचे शिफ्ट करता जाए, तो उनका क्या करेंगे, उनको मार्केट कैसे हंट करता है? देखिए उनके लिए सीधा सा कंसेप्ट है, जैसे जैसे मार्केट रिट्रेस करता जाएगा वो अपना प्रॉफिट काटते जाएंगे। जैसे जैसे मार्केट क्या करेगा, रिट्रेस करता जाएगा, मार्केट जो एसएल शिफ्ट करने का काम करते हैं उनको मार्केट आउट करता जाएगा। एंड यहाँ पे टॉप पे तो हम लेके चल ही रहे हैं कि सेल अवेलेबल है। तो इस तरीके से मार्केट दोनों तरह के सेल के साथ टैकल करता है। पहला जो टॉप पे बैठा है उसको तो 60% प्रॉफिट कम करके आउट ही करेगा, लेकिन जो अपना एसएल भी शिफ्ट कर रहा है ना उसको भी मार्केट रिट्रेस करता जाएगा, मार्केट से आउट करता जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। अब मैंने आपको वो समझा दिया कि अगर मार्केट में क्या होता है, 0.6 लेवल मार्केट ने अप्रोच कर लिया, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाई देता हूँ, टॉप टू अगर बॉटम में फिबोनाची अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ 0.6 लेवल का अप्रोच किया, फिर फर्दर मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू किया। इसके ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू करता तो उसको मैं किस तरह से देखता, उसको सिर्फ मैं एक टेम्पटिंग की तरह से देखता, क्योंकि अपर साइड अब स्टॉप लॉस नहीं है। अपर साइड जब स्टॉप लॉस नहीं है तो कर क्या रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे बायर को बुला रहा होगा। जब बायर को बुला रहा है, मैं जानता हूँ नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल है बायर के, आराम से मार्केट यहीं से क्या था, डाउन आता। लेकिन मार्केट ने ऐसा ना करके यहीं से 0.6 से डाउन साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अभी लेटेस्ट में आपको अभी चार्ट दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मार्केट ने टेम्पटिंग की है 0.6 लेवल अप्रोच करने के बाद। अब ये देखिए 24 अगस्त का मार्केट है, इसमें आप जब फिबोनाची अप्लाई करेंगे, बॉटम टू टॉप आप अप्लाई करेंगे, तो आपको देखने मिलेगा कि 0.6 लेवल पे मार्केट अप्रोच करता है एंड एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा के फिर इसका ब्रेकडाउन देता है। क्या करता है मार्केट, पॉजिटिव मोमेंटम दिखा के फिर इसका ब्रेकडाउन देता है। तो ये क्या हो रही है बताइए, क्योंकि मार्केट ने क्या करा, क्या मार्केट ने अपसाइड कंटिन्यू किया, बिल्कुल सही है। अब डाउन साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल थे नहीं, अपर साइड सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे। मार्केट ने इतना रिट्रेसमेंट नहीं किया था कि यहाँ पे सेलर अपने आउट हो जाए। आपको निफ्टी को पहले वॉच करते रहना है। यहाँ पे क्या हुआ, इसको ब्रेकडाउन दे दिया, निफ्टी ने अपने लो को भी ब्रेकडाउन दे दिया था। तो आराम से हम कंसिडर करके चलते हैं कि इट इज जस्ट अ टेम्पटिंग, आराम से मार्केट ने वहीं से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया। ओके, तो इस तरह से आप फिबोनाची को देखेंगे एसएल के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो देखिए फिबोनाची का एक और कंसेप्ट है कि निफ्टी के साथ पैरेलल वॉचिंग में हमें इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे फिबोनाची अप्लाई कर रहा हूँ, अगर एक इंडेक्स जब यहाँ पे बाय सेलर का आउट कर चुका है, ओके, उसका प्रॉफिट कम किया, उसका आउट किया, तो दूसरे इंडेक्स में पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि वहां पे मार्केट बाय सेलर को एग्जिट कराए। कराने में करा भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं कराएगा, करा भी सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि कराए। ओके, अब देखिए लेटेस्ट मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट जब डाउन साइड आ रहा था तो जो डाउन साइड पे बायर अवेलेबल थे उसको मार्केट ने प्रॉफिट कम किया, उसको मार्केट ने यहाँ से आउट किया, बिल्कुल सही। 0.6 लेवल मार्केट ने अप्रोच किया। वहीं अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में कहीं भी आपको 0.6 लेवल मार्केट में अप्रोच होता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि जब एक इंडेक्स में मार्केट वहां पे आउट कर चुका है बायर सेलर को, उनका प्रॉफिट कम करके, तो इसमें पॉसिबल होना थोड़ा कम हो जाता है। ओके,
क्योंकि वहां पे क्या होता है, इतना नेगेटिव देख के कई जने सेल करने आएंगे, बैंक निफ्टी में सेल नहीं कर पाएंगे वो, तो वो निफ्टी को सेल करना आते हैं। तो काफी ज्यादा चांस होता है कि एक इंडेक्स में जब वो हो चुका है 60% मार्केट आउट कर दिया उनको, तो इसमें कम चांस होता है कि मार्केट करे। यहीं से क्या क्या मार्केट ने देखिए 0.6 से 0.5 से यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने अपसाइड कंटिन्यू किया। एंड जब 0.5 से मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड कंटिन्यू कर चुका है, तो इसमें हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे अब बायर अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, अब इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट है जिसको अगर आप याद रखेंगे फिबोनाची के साथ यूज करते वक्त, तो आप ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सुधार आपके मिलेगा। एसएल एंटिंग के अकॉर्डिंग जो आप यूज करते हैं ट्रेडिंग को, तो आपको सुधार मिलेगा। अब ये देखिए कितना बेस्ट एग्जांपल है। इसमें आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, ये 16 अगस्त का मार्केट है, इसमें आप अप्लाई करेंगे फिबोनाची, तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने बायर को यहाँ से आउट किया, रिट्रेस किया, 60% का प्रॉफिट कम किया बायर का, बायर को यहाँ से आउट किया, 0.6 करोड़ पे मार्केट ने अप्रोच किया। लेकिन वहीं अगर आप पैरेलली वॉच करेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी ने देखिए जब एक इंडेक्स में हो चुका है तो निफ्टी में होने के चांस कम थे। अब निफ्टी में आप अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ जो बॉटम पे बायर बैठा हुआ, उसके लिए मार्केट का आया क्या, सीधी सी बात है, बिल्कुल नहीं आया। देखिए 0.5 लेवल को मार्केट ने अप्रोच किया, जब 0.5 लेवल को मार्केट ने अप्रोच किया, यहीं से मार्केट ने क्या सपोर्ट लेते हुए अपसाइड मूव कर दिया। क्यों कर दिया, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब एक इंडेक्स में हो चुका है तो सीधी सी बात है दूसरे इंडेक्स में होने की पॉसिबिलिटी कम है। आने में तो आ सकता था, लेकिन मार्केट ने क्या पॉसिबिलिटी देखते हुए यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं कि मार्केट 0.6 लेवल को अप्रोच नहीं करेगा, तो इसलिए ऐसे सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपसाइड कंटिन्यू करेगा। ओके, जब यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू किया, मार्केट ने 0.6 लेवल को अप्रोच ही नहीं किया, तो हम कंसिडर करके चलेंगे कि यहाँ जो अब बायर होगा वो सीधी सी बात है निकल चुका होगा। तो मैंने आपको समझा दिया 0.5 लेवल की इंपोर्टेंस कैसे मार्केट के अंदर, 0.6 लेवल की इंपोर्टेंस कैसे मार्केट के अंदर। तो जितना भी आपको आज मैंने कंसेप्ट दिया, ये सब लोग अपने पेड कोर्स में बेचते हैं और काफी आपसे चार्ज लेते हैं, लेकिन ये सब मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। सब A to Z मैं आपको समझा दिया फिबोनाची में किस तरीके से आपको यूज करना है, कैसे आपको उसकी पैरेलल वॉचिंग करनी है, क्या क्या बात आपको याद रखनी है, जो आपके डाउट्स थे वो भी मैंने आपके क्लियर कर दिए, किस तरह से आप इसको ड्रॉ करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ। इसको आपको बैक टेस्टिंग करना, जितना बैक टेस्ट हो सकता है उतना आप करिए। ओके, एंड आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो सीधी सी बात है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।